इंसान कहता है मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तभी तो मैं तेरे पास आऊं। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत और बुक्स इरा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज की हमारी डिस्कशन होगी पैसे पर, जो कि उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता और पश्चिम में डूबता है। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह बुक समरी रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती है, बल्कि यह सिखाएगी कि आप पैसे की समझ को कैसे विकसित करें, किस तरीके से पैसे की जिम्मेदारी को निभाएं। वह जब भी जिम्मेदारी की बात आती है तो सबसे पहला चेहरा आता है पिता का। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक पिता को मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी के रूप में बताते हुए आज के लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ो 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 और एक अच्छे मार्क्स लाओ, फिर एक एज पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब आगे करना क्या है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात को बहुत खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होने का मतलब अच्छा पैसा होना है तो क्यों ना इस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से सीखने को मिले। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी है, मैगजीन छपे हैं, वह ढेर सारी किताब लिखी जा चुकी है, फिर भी आज हम मार्क्स के पीछे ही भगते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर खुशियाँ मिलने के पीछे पैसे का हाथ जरूर होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस किताब में दो पिताओं का रेफरेंस लिया है। एक उनके असली पिता जो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे पर उनके पास ज्यादा मात्रा में पैसे नहीं थे, और एक दूसरे उनके दोस्त के पिता जो 8वीं पास थे परंतु उनके पास खूब सारा पैसा, फाइनेंशियल एजुकेशन व बिजनेसेस थे। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि सारा खेल सोच व नजरिए का है। सही नजरिया इंसान को तरक्की दिला सकता है, वह वही गलत नजरिया उसी इंसान को डुबा सकता है। सो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। बचपन से अपने रिश्तेदारों से, टीचरों से, पेरेंट्स से यही सुनते आ रहे हैं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। जैसे जैसे समझदारी बढ़ी, मन में सवाल आया कि आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले हम जॉब ही ढूंढते हैं। एक अच्छी जॉब मिल गई तो सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, एक अच्छी बाइक आ जाएगी, एक अच्छी कार आ जाएगी, एक अच्छा घर बना लेंगे और लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। अच्छी जॉब व अच्छी सैलरी होने के बावजूद लोग खुश नहीं होते हैं, पर वो लगे रहते हैं इसी उम्मीद में कि मेरा नेक्स्ट ईयर प्रमोशन होगा, व इस डर व लालच में मेहनत करते रहते हैं। और चूहे बिल्ली के खेल की तरह हमारे लाइफ का एक ट्रैप बन जाता है और हम इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। हमें अच्छे पैसे आने पर भी लालच व डर की वजह से बाहर नहीं निकल पाते और लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि किसी बच्चे को बचपन से ही पैसे के बारे में पढ़ाना शुरू करे, उसमें इतनी समझदारी आ जाएगी कि बहुत सारे प्रॉब्लम का वो खुद से सॉल्यूशन निकाल लेगा। पर रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखा है कि पैसे को रिश्ते के ऊपर ना रखा जाए, तभी तो उन्होंने इस लेसन को एक रिश्ते के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले डैडी हमेशा कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, वह दूसरे डैडी कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों की सोच व शब्द में काफी अंतर था। तो क्यों ना हमें बचपन से ये सिखाया जाए कि हम वही करें जो हम पाना चाहते हैं, ना कि वो जो दुनिया कर रही है। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सी जॉब करे, कौन सी जॉब ना करे, और एट द एंड बात यही हो जाती है कि हमें जाना था जापान पर पहुंच गया चीन। पर यह कितना ही सच है ना कि हम जिस दिशा में सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। धन संबंधी शिक्षा भी कुछ ऐसी ही होती है। धन कमाना एक अलग बात है और इसे सही से इस्तेमाल करना, सही जगह लगाना एक अलग कला है। मानता हूँ पैसा एक पावर है, पर इससे भी बड़ा पावर है इसे संभाल कर रखने की समझ। हम जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता, जिससे हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि पैसा काम कैसे करता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनकी वित्तीय शिक्षा 9th क्लास से ही स्टार्ट हो गई थी, पर जरूरी ये था कि अब वो किसकी बात सुने, अपने पुअर डैड की जिनके पास पैसे नहीं थे, या उनके रिच डैड जिनके पास अच्छे पैसे और अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन थी। कियोसाकी को 9 साल से ही उनके रिच डैड ने आसान शब्दों में पैसे का लेसन समझा दिया था। हालांकि वो अपने दोनों पिताओं से बराबर प्यार करते थे, पर सिर्फ सोच व नजरिए के कारण उन्होंने अपने रिच डैड की बात सुनना प्रेफर किया, और रिच डैड द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और शिक्षा के माध्यम से वो अपने लाइफ में बहुत सफल रहे। कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड ने पूरी लाइफ में 6 सबक सिखाए जो इस बुक में लिखे हैं। इनके द्वारा सिखाए गए लेसन दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर व कामयाब बना सकती है, चाहे वह कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। आइए जानते हैं वह 6 सबक कौन कौन सी है। पहला, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करती है।
रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, जिनकी गरीब मेंटलिटी होती है वो पैसों के पीछे भागते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गधे के सामने बंधा एक गाजर के लिए गधा भगता है, और जिस तरह गाजर दिखाकर उसका मालिक उससे काम करवाकर उससे पैसे कमाता है, वैसे ही 9 to 5 की जॉब में बॉस अपने एम्प्लॉय से काम करवाकर अपना प्रॉफिट बनाता है। और सेम गाजर के पीछे भागने से गधे को गाजर नहीं मिलता, उसी तरह पैसों के पीछे भागने से लोगों को पैसा नहीं मिलता। कियोसाकी ने इस बात को बहुत अच्छे से एड्रेस किया है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई के बाद जॉब करता है और उस ट्रैप में फंस जाता है, फिर शादी कर लेता है, घर के लिए लोन ले लेता है। कियोसाकी ने इस ट्रैप को रैट रेस का ट्रैप कहा है और 80% लोग इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। ट्रैप में फंसने का कारण है वो अपने डर और लालच से बाहर निकलना नहीं चाहते, इसलिए ज्यादातर सक्सेसफुल लोग पैसे के पीछे काम ना करके एक सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जिससे वह सिस्टम उसे हमेशा पैसे बनाकर देता है। दूसरा, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। हमें कभी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती, जिससे हम कभी भी बड़े पैसे बनाने के बारे में नहीं सोच पाते। ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉक्टर या एक इंजीनियर तक सोच पाते हैं, और आज भी कई ऐसे डॉक्टर व इंजीनियर हैं जिनके पास अच्छे पैसे हैं, पर रैट रैप वाली ट्रैप में फंसे होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। वैसे आपको ये तो पता ही है कि कोई भी नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती। इस किताब में लेखक ने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, वह है एसेट और लायबिलिटी। समझते हैं आसान शब्दों में कि एसेट व लायबिलिटी क्या होती है। एसेट, जो भी चीज आपके पॉकेट में पैसा डालती है वह एक एसेट है। लायबिलिटी, जो भी चीज के थ्रू आपके पॉकेट से पैसा निकलता है वह आपके लिए एक लायबिलिटी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे आपने अपने लिए लोन पर एक कार लिया, ये कार आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि इसके पेट्रोल व मेंटेनेंस के लिए आपके पॉकेट से पैसे जा रहे होंगे, पर आप चाहें तो इसी कार को एक एसेट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस कार को ओला या उबर से लिंक करके एक ड्राइवर रख दिया तो वही कार आपके पॉकेट में पैसा डालेगी और यही कार आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगी। तीसरा, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस लेसन में लेखक ने अमीरों का सीक्रेट बताया है कि वो कैसे पैसे को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे किसी जगह पर एक बंजर घर है जिसके आसपास बहुत सारे कचरे हैं, वह उस घर को कोई मालिक बेचना चाह रहा है, पर लोकेशन अच्छा ना होने की वजह से उसे कोई खरीद नहीं रहा होता है, और एक अमीर आदमी इसी घर को कम लागत में खरीद कर नई बिल्डिंग या नया कारखाना बनाकर उसे 10 से 15 गुना कीमत पर बेच देता है, और इस तरीके से बड़ा प्रॉफिट को बना जाता है। सो आपको तो समझ में आया होगा कि अमीर और क्यों अमीर बनते जा रहे हैं। चौथा, पैसा कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है या बिजनेस करना है तो पहले उनके नीचे जाके काम करें जो ऑलरेडी अमीर है या जो बिजनेस कर रहे हैं, और बिना पैसे की उम्मीद के वहां काम करके सीखें कि बिजनेस कैसे चलाए जाते हैं, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे इसमें पैसे का हिसाब होता है, तो पैसा कहाँ से लाए, किसमें इन्वेस्ट करें, ये सब चीजें सीखना होता है। मैनेजमेंट के सिस्टम को समझना होता है, कितने डिपार्टमेंट है, कितनों को सैलरी देना है, तथा प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग को कैसे मैनेज करना है। लोगों को मैनेज करना सीखना होगा कि एम्प्लॉय से कैसे बात किया जाता है, कैसे उनसे काम करवाया जाता है, और ये सब चीज MBA में सिखाया जाता है, परंतु वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करिए जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। पांचवा, टैक्स क्या है और कॉर्पोरेशन की ताकत को समझें। अमीरों के पास टैक्स से बचने का अच्छा तरीका होता है जिससे वो और भी ज्यादा पैसे बना लेते हैं। इसके लिए वो कंपनी या कॉर्पोरेशन बना लेते हैं और सरकार इसके लिए बहुत सारी छूट देती है। अगर इन्हें कार खरीदनी है तो कंपनी के नाम पर कार खरीदेगी, अगर इन्हें घर खरीदनी है तो कंपनी के नाम पर खरीदेगी, इवन अगर इसे एक फॉरेन ट्रिप भी करनी है तो कंपनी के नाम पर ट्रिप बताकर टैक्स फ्री हो जाते हैं। और इसी तरीके से अमीरों के पास बहुत सारे आइडिया होते हैं जिससे वो टैक्स बचा लेते हैं, पर फंसता है एक मिडिल क्लास, कमाते रहता है और टैक्स भरते रहता है। छठवा, अपने काम पर ध्यान दे व अपने काम से काम रखे। ऑथर कहते हैं कि हमेशा अपने काम से काम रखे व अपने काम पर फोकस रहे। ज्यादातर लोगों की गलती यही होती है कि उसके अपने काम से ज्यादा दूसरों के काम की चिंता होती है कि उसका बिजनेस मेरे से ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गया, वो मेरे से कहीं से ज्यादा पैसा तो नहीं कमा रहा है, और इसी उलझन और इसी जेलसी के कारण वो अपने गोल में फोकस नहीं कर पाता और वह पीछे रह जाता है। इसलिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देना चाहिए। आशा करता हूँ फ्रेंड, इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।